नमस्कार मित्रों, आदर्श डेयरी फार्म के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग ने एक प्रश्न पूछा हमसे कि आपका विभाग अलग था, आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे और टीचिंग का काम था आपका, लेकिन ये डेयरी फार्मिंग डेयरी खोलने का विचार कैसे आपके मन में आया। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ उन भाइयों से, डेयरी फार्मिंग जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, संपूर्ण लॉकडाउन, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि बंद हो गई थी। सारी दुकानें बंद हो गई थी, सारे ऑफिस बंद हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे। और अब उस समय व्यवस्था का कारण था कि हम लोग करें तो करें क्या, क्योंकि मैं प्राइवेट टीचिंग का काम करता था और विद्यालय से जुड़ा हुआ था। विद्यालय बंद हो गए थे और लगभग 1 साल तक विद्यालय बंद थे, जिनकी वजह से जब व्यक्ति किसी एक चीज़ पर आय का स्रोत कोई एक ही चीज़ हो, तो उस स्थिति में अगर कोई आर्थिक साधन उसके पास न हो तो फिर परिवार को चलाना बड़ी मुश्किल है। घर में बच्चे हैं, परिवार है, बच्चों की फीस ऑलरेडी जमा हो रही थी, घर का खर्च कम नहीं हो रहा था। तो सारी चीज़ें जो है, कंपनियां बंद हो गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे उस समय। लेकिन ये डेयरी का ही एक बिजनेस था जो दूध का काम था, मतलब दूध बंद नहीं हुआ। सारी डेयरियां दूध ले रही थी, चाहे वो कम रेट मिले, ज़्यादा रेट मिले, लेकिन दूध की खरीदारी हो रही थी। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मेरे पास एक गाय है, 1-2 गाय और बढ़ा लेंगे तो आराम से कम घर का खर्च चलता रहेगा। उसी समय मैंने गाय खरीदा और गाय की स्थिति ये थी कि दूध जो खोआ मंडी बंद थी, पनीर मंडी बंद थी, लेकिन दूध जो था वो कम रेट में, ज़्यादा रेट में सेल हो जा रहा था। तो मैंने गाय खरीद के जब लाया तो उस समय 15 रुपये लीटर जो हमारे बल्टे वाले थे ले रहे थे, 25 रुपये लीटर। लेकिन लॉकडाउन में जब सारी मंडियां बंद हो गई थी तो उस समय वो 15 रुपये लीटर दूध खरीद रहे थे। लगभग 10 दिन तक ये प्रावधान चला और हमने 15 रुपया लीटर दूध बेचा। फलस्वरूप क्या हुआ कि 15 रुपया लीटर से पशुओं को खिला नहीं सकते थे हम। 15 रुपया लीटर दूध बेच के पशुओं को खिलाना बड़ी मुश्किल हो गया था। उस स्थिति में एक अमूल डेयरी करके चल रही थी, वहाँ मैंने बात किया तो उसका जो पेमेंट था, 15 दिन का पेमेंट 21वें दिन किसानों को मिलता था, लेकिन रेट जो था वो फैट के हिसाब से अच्छा मिल रहा था। फिर मैंने वहाँ दूध पहुँचाने का काम किया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ जब पाबंदियाँ कम हुई तो मैंने एक डेयरी, अपने स्वयं प्राइवेट डेयरी बिठाई और उसमें जो है दूध देना चालू किया। और जब हम फिर धीरे धीरे जब रेट मिलने लगा तो हम गाय धीरे धीरे बढ़ाने लगे। और उसके बाद बीच बीच में सेल परचेज का भी काम होने लगा, तो उससे भी 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये हमको पर गाय पे मुनाफा हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब गायों की संख्या ज़्यादा हुई तो हमारे पास समय नहीं था कि मैं गांव में खोज के गाय खरीदूँ। बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ। डेयरी संभालना और गाय खोज के लाना, खरीद के लाना, समय से जाके उसको दुहवाना, ये पॉसिबल नहीं था मेरे से। तो मैंने धीरे धीरे सेल परचेज का काम बंद कर दिया और अपनी गायों की संख्या बढ़ाने लगा। इसके फलस्वरूप कुछ समय के बाद मोमार्क डेयरी आई और मैंने अपना कोड खुलवाया मोमार्क डेयरी में। तो मोमार्क डेयरी की स्थिति ये थी कि शुरू में रेट का बहुत समस्या था, कभी ज़्यादा रेट आता था, कभी कम रेट आता था।
और लोगों को डेयरी पे कैसे दूध निकाल के पहुंचाना है उसका अनुभव भी नहीं था। तो धीरे धीरे जो है सारे लोग जानने लगे किस हिसाब से अगर हम मिल्किंग करके डेयरी पे लेके जाएंगे तो दूध जो है दूध का रेट हमारा अच्छा आएगा। फिर धीरे धीरे क्या चीज़ खाने में दिया जाए जिससे कि फैट स्टेनअप बढ़िया है, लोगों में जागरूकता हुई और रख रखाव में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसके बाद मैंने कहा कि जब गाय खरीदना पॉसिबल नहीं है हमेशा, क्योंकि एक आध दो बार मैं गाय में ठग गया था। 60,000 की गाय लाया था, वो 14-15 लीटर से दूध अधिक नहीं दी। तो और जिस समय हम अपने अगर हमारे पास 5 गाय हैं, अगर हम शाम को 5 बजे मिल्किंग करते हैं और गाय मैंने तय कर दिया यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाके अगर उसको समय पे जाके हम उसको दुहवा भी नहीं सकते हैं, ना सुबह ही दुहवा सकते हैं ना शाम में दुहवा सकते हैं। तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना हम अपनी बछिया तैयार करें और ब्रीड पे काम करें, अच्छी नस्ल की बछिया पालें और ब्रीडिंग का काम स्टार्ट कर दें। उसके बाद मैंने ब्रीडिंग का काम स्टार्ट किया और अपनी एक बछिया 2020 में मैंने डेयरी स्टार्ट किया और 2022 में हमारी एक बछिया बच्चा दे के तैयार हो गई, जिसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये बछिया नवंबर के लास्ट में बच्चा दे के हमारी तैयार हो गई और ये 17-18 लीटर दूध खूब सुंदर निकाली। उसके बाद मेरी दूसरी बछिया ये है, ये भी तैयार हो गई, 4 महीना हो गया इसको प्रेग्नेंट हुए। ये भी 5 महीने में बच्चा दे देगी। तो गाय खरीदा जाएगा, अब जब दूध कम होगा तो उस समय गाय खरीदेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है गाय खरीदने की आवश्यकता अभी है नहीं। तो इस तरह से यही मेरी कहानी थी और इस तरह से हम शिक्षा विभाग को छोड़ के और डेयरी फार्मिंग के लाइन में आ गए और इसको संभालने के लिए मैंने एक छोटा सा पशु आहार की दुकान भी खोल दिया। पार्ट टाइम में जाते हैं वहाँ 10 से 5 बजे तक वहाँ बैठते हैं, उससे भी कुछ महीने का आ जाता है और मैं उसका फ़ायदा जो है अपनी डेयरी में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे जानवर जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम अच्छे से इनकी अच्छे से देखभाल करेंगे, तभी हमारे जानवर स्वस्थ रहेंगे। तो धीरे धीरे कुछ गाय इधर हैं, 2 गाय, एक भैंस उधर है बाहर है और आगे चल के हो सकता है गर्मी में एक शेड बनवाऊँ जो थोड़ा बड़ा शेड होगा, उसमें कम से कम 25 गाय आराम से आ जाए और इस शेड को मैं बछियों के लिए बना दूंगा। जो हमारी बछियाँ तैयार होंगी जो दूध छोड़ देंगी, मतलब गाय का दूध पीना छोड़ देंगी, वो आके इसमें एडजस्ट हो जाएंगी और गायों का फार्म अलग हो जाएगा। क्योंकि 15 से 20 गाय हमें रखना है और 25 गायों का टारगेट लेके चलेंगे तभी हम 15 से 20 गाय रख पाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए भी बांधने के लिए भी स्पेस हमें चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी थी और फिर विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा आप लोगों से। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और नए व्यूअर्स जो भी हमारे चैनल पे आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरी जानकारियाँ हैं, ये जानकारियाँ अनंत होती हैं और सारी जानकारी अगर व्यक्ति को हो जाए तो वो बहुत आगे निकल जाता है। तो हमें पूरी ज़िंदगी सीखना है और सीखते रहेंगे। आप लोगों का जो भी सलाह होगा, सलाह देने का आप लोग प्रयास करिएगा और आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सलाह ज़रूर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।